वर्क एनर्जी पावर एक बहुत ही इजी, एक बहुत ही आसान सा टॉपिक जो जेईई मेंस में काफी बार अपीयर होता है। क्लास 11 में यहाँ पर हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्सेस की प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ पढ़ा हुआ है। हेलो गाइस, माय नेम इज आयुष और मैं आपका स्वागत करता हूँ स्वरूप क्लासेस पीसीएमबी के चैनल पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेंस के प्रॉब्लम्स के बारे में जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। मैं शुरुआत कर रहा हूँ 2022 से और शिफ्ट वाइज हम लोग चलेंगे। फिर आपको 2021 और 2020 इसी सीक्वेंस में क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। हमारे पास जो आज प्रॉब्लम है वो बहुत ही इजी सा प्रॉब्लम है, क्लास 11th के बेसिस पर प्रॉब्लम है। ये कुछ भी टफ नहीं होने वाला है। हम लोग एक रिलेशन अगर जानते हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बारे में, देन दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी वेरी इजी वन। लेट्स हैव अ लुक गाइस। हमसे कहा जा रहा है कि बॉडी का मोमेंटम जो है वो इंक्रीज करा जा रहा है बाय 20%। मतलब अगर बॉडी का एक पर्टिकुलर मोमेंटम था उसको हमने बढ़ा दिया है बाय 20%, तो हमें ये बताना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट बढ़ी है। फर्स्टली गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो बाय और टू का सेशन रहता है, जब किसी क्वेश्चन में कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय, तो उसका मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है उन्होंने जो आप पास प्रीवियस थी उसमें कुछ परसेंट ऐड करा है। ये जो मोमेंटम आप पास ऑलरेडी था उसमें 20% बढ़ाया है। लेकिन यही बात अगर टू पे आ जाती है, आप कहिए कि मोमेंटम इंक्रीज टू, तो यहां पर आपको इंक्रीज होके जो फाइनल वैल्यू होती है उसके बारे में बात करी जाती है। एज ऑफ नाउ देखो यहां पर क्या मतलब है, मैं समझाता हूं एंड यू विल गेट टू नो कि क्या टू का मतलब है। फाइन, लेट्स डू द प्रॉब्लम। ओके, मैं कौन सा कलर चूज करूं? चलिए व्हाइट से करते हैं। सोल्यूशन। सबसे पहले जो इन्होंने कहा इंक्रीज्ड बाय 20%, मैं इसका समझा देता हूं। फर्स्टली आई नीड टू कंसीडर कि मेरे पास ऑलरेडी जो बॉडी का मोमेंटम होगा कुछ पी मान लेते हैं। अब इस पी में आपने 20% ऑफ पी इंक्रीज कर दिया है, तो इस समय जो न्यू मोमेंटम हो गया वो कितना हो गया है? पी डैश हो गया गाइस। अब इसको मैं कहूंगा तो ये हो जाएगा पी डैश पी, और 20% को हम लिखते हैं 20/100 टाइम्स ऑफ पी, और दिस गोइंग टू बी 120 टाइम्स ऑफ पी ओवर 100, विच कैन बी रिटन एज 1.2 टाइम्स ऑफ पी। तो हमारा जो नया मोमेंटम है वो हमारे पास मौजूद है पी डैश इज इक्वल्स टू 1.2 टाइम्स ऑफ पी। अब हम लोग एक चीज जानते हैं गाइस, इसको समझिए जरा। मुझे एक रिलेशन पता है कि काइनेटिक एनर्जी और जो मोमेंटम होता है वो इस रिलेशन से रिलेटेड है। और मान लेते हैं जब बॉडी का काइनेटिक एनर्जी के थी, मोमेंटम पी था, तो वो कुछ इस रिलेशन से रिलेटेड थे। अब मोमेंटम बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है? 20% बढ़ गया है। हो कितना गया है? 1.2 टाइम्स ऑफ प्रीवियस पी। तो अब जो नई काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी नए वाले मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m। यहां पर हम लोग रखने वाले हैं पुराने वाले मोमेंटम, सॉरी नए वाले मोमेंटम की वैल्यू। इसका मतलब है 1.2 टाइम्स ऑफ पी का स्क्वायर ओवर 2m। सो के डैश वुड बी, आइए आगे सॉल्व करते हैं। के डैश जो मेरे पास आने वाला है वो होगा, ओके जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। के डैश जो मेरे पास होने वाला है वो 1.44 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर अपॉन 2m है। अब जरा समझिए, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं पी स्क्वायर अपॉन 2m को हम लोग बोलते हैं अपनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो सिस्टम में हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थी। तो हम लोग क्या करेंगे, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो 1.44 टाइम्स किसकी है? जो काइनेटिक एनर्जी प्रीवियसली हमारे पास अवेलेबल थी। अब करिए क्या, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। आइए देखिए, तो हमारे पास जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो ऐसा लिखा जाएगा, फ्रैक्शनल चेंज ऐसा लिखा जाएगा, और परसेंटेज चेंज ऐसा लिखा जाएगा। दिस इज हाउ वी राइट द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हम लोग इसमें से माइनस करने वाले हैं, देखिए के एफ माइनस के आई ओवर के आई इंटू 100। कैसा करा जाएगा? ये आएगा 1.44 टाइम्स ऑफ के ओवर के इंटू 100, एंड फाइनली सॉल्व करने पर आंसर आएगा 44%। कैसे हम लोग का जो आंसर है वो है 44%, जो कि यहाँ पर मौजूद है। वी आर डन, एज सिंपल एज दैट। और ये प्रॉब्लम लंबा इसलिए गया है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, इतना लंबा है नहीं। ये कुछ 2 या 3 स्ट्रोक्स का फॉर्मूला है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए एंड गिल गेट द आंसर फाइनली। थैंक यू गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में।